आपने नासा की वेबसाइट को हैक कर लिया, गर्लफ्रेंड का फोन को कैसे हैक करे? पहली बार मैंने उसको जब इंटरनेट पे होस्ट किया है ना, और मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को और वो वेबसाइट आ जा रही है। क्या आपको लगा था कि आप ये कर पाएंगे? गेम डेवलपमेंट सीखा, वेब डेवलपमेंट सीखा, कोडिंग सीखी, इंस्टाग्राम कैसे हैक करे, व्हाट्सएप कैसे हैक करे। आप जो चीजें सिखा रहे हो क्या बड़ी लाइफ में काम आ रही है? सबसे ज्यादा जो इंस्पायर होता है, आप कैसे हुए, कहाँ से हुए? आपकी सोशल लाइफ नहीं होती, आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। मेरे को याद नहीं है मैं लास्ट बार किसके बर्थडे पार्टी में गया हूँ। इसकी शुरुआत आप किस एज में थे, तब ये थोड़ा ज्यादा ये बढ़ गया कि पढ़ाई से थोड़ा सा रुचि तो जरूर हटा होगा जब इसमें घुसे होंगे तो? पढ़ाई में तो बिल्कुल इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। अच्छा, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। सबसे पहला अचीवमेंट आपको क्या मिला था छोटा सा कि अरे हम ये कर रहे हैं, हमको हम ऐसे कर दिए? मेरे काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन पे काम करता हूँ और उससे आप कुछ पैसे भी अर्न कर पा रहे होंगे। मकसद है कि जो अपनी स्किल्स है वो सोसाइटी के काम आए। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसे फ्री में शेयर करूँ। नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है आपका? राइट, लक्ष्य तो एक ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और एआई टेक की मदद से मैं सोसाइटी के कुछ काम आ पाऊँ। मेरे कुछ एआई स्टार्टअप है जो कि सोशल वर्क पे काम करते हैं। कतई फील नहीं हो रहा है कि हम एक 17 साल के लड़के से बात करें? सही में आप 17 साल के ही हो ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 17 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप 12th का एग्जाम दे रहे थे या फिर कहीं नानी घर और मौसी घर घूम रहे थे? आज हम आपके सामने में एक ऐसे बिहार के लाल लेकर आए हैं जिनको देखकर, जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 17 साल का उम्र और हैक किया नासा के वेबसाइट को और हॉल ऑफ फेम में अपना जगह बना ली। जी हाँ, 17 साल का उम्र एक बहुत बड़ा उम्र नहीं होता। ये जितने बड़े कारनामा कर दिखा है, जिसको देखकर बड़े बड़े दिग्गजों का दिमाग खराब हो चुका है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अभी हमारे साथ बिहार समस्तीपुर के लाल रामजी राज हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिया है जिसको देखकर बिहार से लेकर अमेरिका तक के लोग हैरान हो चुके हैं। चारों तरफ लोग इनकी वाहवाही कर रहे हैं, चारों तरफ इनका चर्चे हो रहे हैं। चलिए आज हम आपके सामने में इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये क्यों किया गया, इनके पीछे का क्या उद्देश्य है, इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत बहुत स्वागत है राम जी। नमस्कार, मेरा नाम रामजी राज है और मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे यंगेस्ट एथिकल हैकर का टाइटल दिया है इंडिया से। और रिसेंटली मैं कुछ दिनों पहले नासा की वेबसाइट को स्कैन कर रहा था, तो मैंने उसकी वेबसाइट पे कुछ अनयूजुअल पाया जो कि होना नहीं चाहिए था। मतलब कुछ गलत दिख रहा था। दरअसल वो एक वर्नेबिलिटी थी, एक बग था जिसका की उपयोग जो बुरे हैकर्स होते हैं वो करके नासा को डैमेज कर सकते थे। एक जिम्मेदार हैकर होने के नाते मैंने उस चीज को नासा को रिपोर्ट किया, जिसके बाद नासा ने अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया कि उनके वेबसाइटों में कुछ खामियां थी। उसके बाद फिर मैंने गेम डेवलपमेंट सीखा, वेब डेवलपमेंट सीखा, कोडिंग सीखी और गेम बनाए। मैंने काफी सारे एप्स बनाए। अच्छा, गेम एप्लीकेशन भी बनाए? जी, मैंने गेम बनाया था स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट की मदद से। उसके बाद काफी सारे वेबसाइट्स भी बनाए। फिर टेक्नोलॉजी में और इंटरेस्ट आता गया। फिर अब एआई में, साइबर सिक्योरिटी में, क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में और सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी आप पढ़ाई कर कहाँ तक पढ़ चुके हो अभी? अब तो एक्चुअली इंडिया में तो पढ़ाई करना पड़ेगा, हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो इस बार मैंने 12th का एग्जाम दिया है। अच्छा, 12th का एग्जाम अभी दे चुके हो। और कहाँ से पढ़े? या अपना घर से ही पढ़े, कहीं बाहर से? नहीं, स्कूलिंग मैंने डीएवी से की है। हाँ। और बाकी टेक रिलेटेड जितनी भी स्टफ्स हैं मैंने ऑनलाइन सीखी है, इंटरनेट के माध्यम से। कुछ कोर्सेज भी लिए हैं, बट ऑनलाइन सारी चीज अवेलेबल है, कोई भी सीख सकता है। मतलब कोई अगर सीखना चाहे तो उसको कोई कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं, वो ऐसे भी सीख सकता है ऑनलाइन। यूट्यूब वगैरह। यही तो इंटरनेट की ब्यूटी है। आप किसी भी प्लेस से, किसी भी कंट्री से वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो और कुछ भी सीख सकते हो फ्री में। अभी आपने नासा की वेबसाइट को हैक कर लिया, क्या आपको लगा था कि आप ये कर पाएंगे? एक्चुअली मेरा तो काम ही यही है। मैं एक एथिकल हैकर हूँ और मैं कंपनीज को सिक्योर करता हूँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को सिक्योर करता हूँ, लोगों को सिक्योर करता हूँ। तो नासा में इससे पहले भी मैंने कुछ बार ट्राई किया था रिपोर्ट करने का, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। बट इस बार का जो मैंने रिपोर्ट किया बग को, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को। अच्छा, बाकी मतलब पहले भी आपने नासा के लिए कुछ करा था, लेकिन वो चीज वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए, और अभी आपने जो करा वो उनको भी लगा कि नहीं ये चीज सही है। आपकी फैमिली के साइड से आपके लिए क्या रिएक्शन रहता है कि हाँ क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सब चीज, इसके बारे में? एक्चुअली आप कुछ भी अलग करते हो जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? आपको स्कूलिंग करनी है, आपको पढ़ाई करना है, आपको एक सरकारी नौकरी, अच्छी सी नौकरी करनी है, राइट? आप कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं सकते, आप स्टार्टअप के बारे में नहीं सोच सकते हो, राइट? आप अपना यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं सोच सकते हो। तो लोग पहले ऐसे मतलब सपोर्ट तो कोई नहीं करता, राइट? जब आप कुछ अचीवमेंट ला के देते हो अपने घर वालों को, अपने सोसाइटी को, अपने शहर वासियों को, तो सब सपोर्ट करने लगते हैं। अभी घर का कैसा सीन है? लाइक सब में खुशी का माहौल है कि इससे पहले भी मैंने काफी अचीवमेंट्स दिए हैं
हैं तो उन्हें लगता था कि हाँ कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो कुछ अच्छा ही कर रहा है और कुछ रिजल्ट ला के देगा। नासा के अलावा और किस किस के लिए आपने काम करा है? नासा के अलावा मैं अगर बताऊं तो मैंने लगभग 50 कंपनियों में वर्क फाइंड किया है। हाँ। जिसमें टॉप नासा है। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट की होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट को भी मैंने सिक्योर किया, जिन्होंने यूएस गवर्नमेंट ने मुझे हॉल ऑफ फेम दिया, और भी काफी सारी कंपनीज को सिक्योर किया है। सबसे ज्यादा जो इंस्पायर होता है, आप कैसे हुए, कहाँ से हो? कुछ तो होगा ना, इंस्पिरेशन कोई ना कोई होता है, कितना भी आप करो। इंस्पिरेशन तो बहुत लोग है, बट अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं इलॉन मस्क से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। क्या ऐसा क्या लगा उनमें जो आपको इतना ज्यादा? उन्होंने अपनी लाइफ में कितने सारे फेलियर्स देखे हैं, एकदम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके थे, फिर भी उन्हें अपने आप में विश्वास था कि वो जो कर रहे हैं वो कभी न कभी रिजल्ट जरूर देगा, और कभी गिव अप नहीं करना, 24/7 मेहनत करना, ये सारी सब चीजें जो देखता हूँ तो बहुत इंस्पायरिंग लगता है। पढ़ाई के साथ साथ ये चीज तो डिफिकल्ट तो होता है करना, मैनेज करना, कैसे ये सब चीज? बहुत डिफिकल्ट होता है, आपके पास दूसरी चीजों की समय नहीं होता, आपकी सोशल लाइफ नहीं होती, आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। मेरे को याद नहीं है मैं लास्ट बार किसके बर्थडे पार्टी में गया हूँ या किसके मैरिज फंक्शन को अटेंड किया हूँ। आपका ये टाइमिंग क्या होता है, पढ़ाई का टाइमिंग, फिर आपका इस चीजों में टाइम देने का टाइमिंग कैसे कैसे आप मैनेज करते हैं, ये थोड़ा बताइएगा। लाइक अब तो इस चीज के लिए हैबिचुअल हो गया हूँ बचपन से ही। हाँ। बचपन में जो मॉर्निंग शिफ्ट होता था, स्कूल जाता था, फिर कोचिंग जाता था, घर आता था, होमवर्क बनाता था, फिर रात का जो टाइम रहता था लाइक 8 बजे से लेकर सुबह के 2 या 3 बजे तक, उसमें सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था, फॉरेन की क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाता था, यूट्यूब की वीडियो एडिट करता था, एथिकल हैकिंग सीखता था और नॉलेज को गेन करता था। इसकी शुरुआत आप किस एज में थे तब ये थोड़ा ज्यादा ये बढ़ गया कि पढ़ाई से थोड़ा सा रुचि तो जरूर हटा होगा जब इसमें घुसे होंगे तो? पढ़ाई में तो बिल्कुल इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, क्योंकि अच्छा, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बिल्कुल, काफी सारी अच्छी चीजें हैं, बट मिसिंग क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम से? पहली बात तो एजुकेशन मिसिंग है, और दूसरा सिस्टम मिसिंग है, राइट? आप जो चीजें सिखा रहे हो क्या बड़ी लाइफ में काम आ रही है? आप किसी बच्चे को टैक्स भरना सिखा रहे हो, मनी के बारे में सिखा रहे हो कि पैसे को कैसे मैनेज करें, राइट? आप जो चीज रियल लाइफ में काम आ रही है वो चीजें सिखा नहीं रहे हो, बस किताबी चीजें सिखा रहे हो कि ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एग्जाम के पहले एक दिन रट्टा मार लो। अगर आपने एग्जाम के दिन उल्टी कर दी अपने सारे नॉलेज की तो आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, अगर आपने वो चीज नहीं किया तो आप डम हो, आपको कुछ नहीं आता है। आपके नजर में पढ़ाई का मतलब क्या होता है? मेरे मतलब में एजुकेशन का मतलब, एजुकेट होने का क्या मतलब है? आप सोसाइटी के काम आ, राइट? एक एजुकेटेड बंदा सोसाइटी के काम आना चाहिए। और अब देखो एजुकेटेड बंदे क्या कर रहे हैं, क्राइम्स कर रहे हैं और भी बहुत सारी गलत चीजें कर रहे हैं, तो क्या फायदा इस एजुकेशन का? आप किस एजुकेशन पे बिलीव रखते हो? मैं प्रैक्टिकल लर्निंग पे बिलीव करता हूँ। लाइक सिलेबस तो बहुत अच्छा है, राइट? आप साइंस की बहुत सारी अच्छी टॉपिक सिखाते हो, बट उसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट तो करवाओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें किताबों का प्रेशर दे रहे हो, राइट? उन्हें दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, उन्हें पहाड़ों पे ले जाओ, उन्हें नदियां दिखाओ, उन्हें समुद्र दिखाओ, राइट? रियल लाइफ प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग कराओ उन्हें। काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक 17 साल का लड़का से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि किसी हम 32-35 साल के एज ग्रुप वाले से बातचीत कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा नॉलेज कहीं ना कहीं आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, आपके आस पड़ोस रिलेटिव फैमिली में बहुत सारे लोग होंगे जो आपका एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देते होंगे। कैसा लगता है अभी आपका ये अचीवमेंट हुआ है? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हॉल ऑफ फेम में आना, अंडर 100 में आपका आना आपके लिए बहुत बहुत बड़ी बात अभी की एज में हो सकता है। अभी की एज के लड़के लोग कहीं ना कहीं सब फ़ोन में पबजी कहो, रील्स कहो, यूट्यूब कहो, मतलब अलग अलग चीज़ों में घुसे हुए जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। उस मुकाम पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कैसा लग रहा है? बिल्कुल, ऐसे अचीवमेंट्स अवार्ड ये सारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप सोसाइटी के काम आना चाहिए। बट बहुत अच्छा लगता है कि सोसाइटी एक अच्छे राह पे जा रही है। पहले बच्चे क्या किसी इन्फ्लुएंसर मानते थे, किसे फॉलो करते थे? जो गालियां देता है, जो कॉमेडी के नाम पे अश्लीलता फैलाता है, हाँ, आप उन्हें फॉलो करते थे, राइट? तो अब मुझे जैसे मेरी स्टोरी को मीडिया कवर कर रही है, आप जैसे लोग कवर कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया कवर कर रही है, नेशनल मीडिया कवर कर रही है, इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, तो मेरी स्टोरी जहां तक पहुंचेगी वो रिलेट कर पाएंगे, वो इंस्पायर हो पाएंगे, तो हमारा समाज एक अच्छे राह पे बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, अभी आपने नासा के लिए क्या नासा के साइड से आपको कुछ और भी कुछ मैसेज वगैरह कुछ ऐसे मिले? राइट, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि नासा तो बहुत टारगेटेड है, राइट? जो दुश्मन कंट्रीज है, यूएस के, चाइना हो गया, रसिया हो गया, वो तो टारगेट करते ही रहता है, राइट? वर्ल्ड के टॉप हैकर्स टारगेट करता है, और उसमें एक बिहार का लड़का 17 साल का वो बग फाइंड कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इस फील्ड में अपना कदम बढ़ाए थे, तो सबसे पहला अचीवमेंट आपको क्या मिला था? छोटा सा कि अरे हम ये कर रहे हैं, हमको
हम ऐसे कर दिए? लाइक बहुत, अगर बहुत पहले जाऊं अपने समय में, तो बहुत बेसिक है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, बट मेरे लिए है कि मैंने पहला जो अपना HTML पे वेबसाइट बनाया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके, पहली बार मैंने उसको जब इंटरनेट पे होस्ट किया, है ना, और मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को और वो वेबसाइट आ जा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। अचीवमेंट तो छोटा सा ही था, लेकिन वो बहुत बड़ा था क्योंकि वो पहला था। खुशी होती है ना। हाँ। लाइक मेरे काफी सारे YouTube चैनल्स भी हैं, YouTube ऑटोमेशन पे काम करता हूँ, अच्छा। AI की मदद से सारी वीडियो बनाता हूँ। मेरे लगभग 7+ चैनल्स हैं। 7+ चैनल और YouTube चैनल सारे मोनेटाइज चैनल है? मोनेटाइज, कुछ मोनेटाइज है तो इवेंचुअली सारा फेसलेस, और कुछ नॉन प्रॉफिट है जिसमें मैं फ्री लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ, लोगों को फ्री रिसोर्सेज दे रहा हूँ। मेरा यही मकसद है कि जो अपनी स्किल्स है वो सोसाइटी के काम आए। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उसे फ्री में शेयर करूँ। एक एथिकल हैकर होने के नाते, आप एक एथिकल हैकर खुद को बताते हैं और है भी और कर भी रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए अगर सही मायने में एक जो जेन्युइन होते हैं? एक अच्छा हैकर के पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, राइट, आपको काली लिनक्स का नॉलेज होना चाहिए, और जो बेसिक टूल्स हैं लाइक बर्डसूट हो गया और Nmap हो गई, इन सब चीजों को आपको मास्टर करना चाहिए। और आप किसी टूल के भरोसे मत रहो, राइट, आप कोई टूल सीख लिया, आपने स्क्रिप्ट देख ली, राइट, तो आप एक स्क्रिप्ट किडियो बनोगे, राइट, आपके पास नॉलेज नहीं होगा। तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में सीख रहे हो तो आप उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उस चीज को अच्छे से डेप्थ में पढ़ें कि वो कैसे काम करती है, राइट, और अपने आप को तो हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। ये ऐसा फील्ड है ना, हाँ, डेली नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डेली कुछ नया हो रहा है, तो हमें अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। अभी आपने ये कर दिया, हम थोड़ा सा आपके आगे के लक्ष्य के बारे में जानना चाहेंगे। नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है आपका? राइट, लक्ष्य तो एक ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उसमें मैं और मेरी टीम निरंतर कार्य कर रही है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और AI टेक की मदद से मैं सोसाइटी के कुछ काम आ पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्या गजब जज्बा दिख रहा है आपके अंदर में। अभी आप अकेले काम करें, आपकी टीम? लाइक मैं 1 मैन आर्मी हूँ, और कुछ टीम मैंने हायर की थी, बट उनसे वाइब मैच नहीं कर रही थी। मेरा क्या है, मैं चीजों को सिंपल रखना चाहता हूँ, राइट, अगर कुछ चीजें फ्री में हो सकती है तो मेरा पूरा प्रयास रहता है मैं उसे फ्री में करूँ, बट कुछ लोग पैसों के पीछे काम करते हैं, तो वाइब मैच नहीं होती, इसलिए मैं एक 1 मैन आर्मी हूँ, और हेल्प तो बहुत लोगों से लेता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ AI स्टार्टअप है जो कि सोशल वर्क पे काम करते हैं, तो पैसे तो चाहिए होते हैं, राइट। अभी आपके कितने स्टार्टअप हैं जो बेसिकली ऑफिशियली कहा जाए तो वर्किंग अभी 3 है, जिसमें कि पहला फार्माई, हम इंडिया के फार्म्स को ऑटोमेट कर रहे हैं, अच्छा, टेक्नोलॉजी की मदद से। दूसरा है मेडवेद AI जो हेल्थ केयर है, उसमें हम AI की मदद से मल्टीपल डिजीज प्रिडिक्शन, जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, उसके थ्रू जो डिजीज होती है उसको हम पहले कैसे प्रिडिक्ट करें ताकि जो डेथ रेट है वर्ल्ड में वो कम है। तीसरा है युवा साथी, जो कि यूथ एम्पावरमेंट पे है, वो आपसे कैंपेनिंग की तरह ट्रीट करेगा, आपकी सारी समस्या सुनेगा, आप अपनी सारी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर कर सकते हो। और अभी बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं कि उन्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखनी है, तो मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि अपनी जो भी लर्निंग है टेक रिलेटेड, उनको मैं दुनिया के साथ शेयर करूँ, और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि सारी चीजें फ्री रहे, क्योंकि मैंने भी फ्री सीखा है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी आपने सारा फ्री सीखा है, कोई भी आपका पीरियड नहीं है? राइट, बिल्कुल, आप 100% कोई अब चीज सीख नहीं सकते, है ना, कुछ ना कुछ बच ही जाता है, बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ सीखने को है। ठीक है, आपने अभी 2-3 बताया, और कुछ बता पाएंगे? लाइक बहुत सारी चीजें हैं। आपको सबसे पहले ये नहीं है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, ये मैटर करता है, राइट। इंटरेस्ट बहुत बड़ी क्योंकि आप बहुत बड़ी चीज है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है ही नहीं, आप गधा मजदूरी करोगे तो आप उसमें बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे, है ना। आपकी इंटरेस्ट किसी चीज में है, उसका बहुत अच्छा स्कोप है या ना हो मैटर नहीं करता, बट आप उसमें बहुत बेटर कर सकते हो। 10 जगह पैर नहीं रखना है, आप एक चीज पे फोकस करें, उस चीज को अच्छे से सीखें, काम करें, क्लाइंट लाएं, फिर दूसरी चीज पे फोकस करें, है ना। चलिए, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करने पे। अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में अगर घुसना चाहता है, मतलब उसमें अगर अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसकी शुरुआत वो कहाँ से करे? तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भारत को साइबर सेफ बनाना चाहते हैं, और हम एक साइबर आर्मी क्रिएट कर रहे हैं जो कि इंडिया के लिए काम करे, राइट। अभी क्या होता है, बॉर्डर्स पे हमारे देश के जवान अपनी जान की बाजी लगा के हमारी रक्षा करते हैं। फ्यूचर में तो साइबर वार ही होने वाला है, कंट्रीज दूसरे कंट्री पे साइबर वार करेगी, उसकी सिस्टम हैक कर लेगी, सारा काम ठप हो जाएगा। रिसेंटली आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा, उसके जो ग्लिच आया था जिसकी वजह से एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, ऑफिसेज बंद हो गए थे, राइट। तो हम डिजिटली काफी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा प्रेजेंस तो ऑनलाइन ही जा रहा है। इसलिए हमारे देश को साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में
और आगे जाने के लिए हमारे यूथ को आगे बढ़ना पड़ेगा और इन सब चीजों पे ही फोकस करना पड़ेगा। अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वार हुआ तो चर्चे में आया था कि साइबर अटैक किया जा रहा है, तो कोई देश साइबर अटैक कैसे करता है, उसके लिए लोगों को सिक्योर कैसे होना है, कुछ इसके बारे में बता दीजिए आप। बिल्कुल, तो बेसिकली साइबर अटैक्स होते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें आती है। तो ये जो आपने बताई वो हैकटिविज्म होता है। हैकटिविज्म बेसिकली कुछ प्रोपेगेंडा होता है, लाइक नेशनलिज्म होता है कि आप अपनी कंट्री के लिए दूसरे कंट्री पे अटैक कर रहे हो। लाइक इंडिया पाकिस्तान का आपने एग्जांपल लिया, और हर साल 15 अगस्त को 26 जनवरी को आप देखते होंगे पाकिस्तान वाले इंडिया की वेबसाइट डिफेस करते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान की वेबसाइट डिफेस करते हैं, है ना जी। तो ये सारी चीजें होते रहती है। तो खुद को कैसे सेव करें कुछ, लाइक हम सिस्टम को काफी सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे हम बहुत ज्यादा सिस्टम को अपने सिक्योर करते हैं, बट ह्यूमंस आर द डम्बेस्ट क्रिएचर। इंसान गलतियां करता ही है ना, इंसान कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करेगा। आप जैसे किसी को ओटीपी शेयर कर दोगे, किसी अनजान लिंक पे क्लिक कर दोगे, कोई मलेशियस ऐप डाउनलोड कर दोगे। लाइक गवर्नमेंट ने क्या किया, पबजी जैसे ऐप्स को बंद कर दिया, राइट। तो सारा क्या बढ़ता है, सारा डेटा चाइना को जा रहा था, है ना। तो हमें जागरूकता की कमी है देश में। इतने सारे साइबर अपराध क्यों हो रहे हैं? एक तरफ हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस जा रहे हैं, हमारे पास यूपीआई है जिसका कि लोहा पूरा वर्ल्ड मानता है ना। दूसरी तरफ यूपीआई पे ही फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? एक्चुअली जागरूकता की कमी है। कोई मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है क्या? जवाब है नहीं कर सकता। कोई किसी टेक्निकल बंदे के साथ कर सकता है? जवाब है नहीं। एक्चुअली अवेयरनेस की कमी है लोगों में, और इसके लिए मैं जो साइबर सिक्योरिटी के सेशंस होता हूँ, लॉ इन्फोर्समेंट और जो गवर्नमेंट की बॉडी है, साइबर सेल के लोग हैं, उन्हें मैं साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देता हूँ कि कैसे इन्वेस्टिगेशन में और अच्छा करें। अच्छा। इसके अलावा मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में अभी रोकना चाहेंगे, क्या बताए थे आप? मैं साइबर सिक्योरिटी के सेशन देता हूँ लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी को, और जो साइबर पुलिस है उन्हें। साइबर पुलिस को आप बताते हो कैसे सिक्योर करे, कैसे चीजों को ये करे। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि जो हैकर है, राइट, क्रिमिनल है, उसके पास ये स्किल है, ये है ना। और जो लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसके पास ये स्किल है। जो क्रिमिनल वो अपने आप को तो अपस्किल कर रहा है, डेली कुछ ना कुछ सीख रहा है, अपने आप को बेहतर बना रहा है, राइट। और जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है, बहुत सैडली हमें कहना पड़ रहा है कि वो चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करती है ना। तो अगर मेरे पास कुछ स्किल है जो कि सोसाइटी के काम आ पा रही है, राइट, मैं इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर पा रहा हूँ, अच्छा, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं लोगों को सपोर्ट करूँ। इसके अलावा जो स्कूल्स होते हैं, मैंने रिसेंटली काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल में शासन किए हैं, और जो समाज के ऐसे वंचित वर्ग के बच्चे हैं जो कि टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर नहीं है, मैं उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में हेल्प करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। आप मतलब लोकल में भी आप वर्क कर रहे हो, जमीनी स्तर पे की जो बात करें, जैसे पुलिस की करे, स्कूल की बात करें, बच्चे वो छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे जो आप ही से सीखना चाहे होंगे कि भैया हमें आपसे सीखना है, हम आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ। मैं तो कहूँगा कि इंटरनेट में सारा कुछ फ्री है। मेरे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे सीख सकते हो, बट बहुत डिमांडिंग मैंने देखा, तो मैं फ्यूचर में अपना एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा जिसमें मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजों को शेयर करूंगा। अभी आप रह कहाँ रहे हैं? बेसिकली फिलहाल मैं समस्तीपुर में हूँ, और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बीटेक वगैरह के लिए देख रहा हूँ कहाँ जाऊँ। अच्छा, अभी आप ये सब सारा कुछ अपने घर से कर रहे थे, जहाँ पे आपका गाँव है, सारा कुछ ये घर है? हाँ बिल्कुल, आप मेरे घर पे आओ, आपको देखोगे आसपास में बहुत पिछड़ा इलाका है, राइट। एक पहले तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन तक नहीं था, वाईफाई तक नहीं था यहाँ पे। तो ये एक अच्छा समाज में मैसेज आता है कि अगर आपके पास सीखने की ललक है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी स्किल को मास्टर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इन सब चीजों के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? लाइक आप अपने पास जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, आप वैसा काम करोगे। मैं काफी सारी चीजें देखता हूँ, जैसे मैंने एक मूवी देखा, द सोशल नेटवर्क, मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी है। उसने फेसबुक कैसे लॉन्च किया, कॉलेज ड्रॉप आउट, राइट, मनी बॉल हो गया, द बिग शॉट हो गया, स्टार्टअप नाम की एक मूवी है, ये सारी चीजें हैं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब हैं, राइट। लाइक बहुत अच्छी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, आपको मनी के बारे में सिखाती है, राइट। रिच डैड पुअर डैड हो गया, फिर आपको एटॉमिक हैबिट हो गई, बहुत अच्छी किताब है। फिर एक अनफक योरसेल्फ है, ये आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट में काम करता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें जो सिखाया जा रहा है, ये सारी कुछ मैट्रिक्स है, राइट। आपके दिमाग को फिक्स किया जा रहा है कि आप यही सारी चीजें कर सकते हो, और सारा चीज तो फ्रीली अवेलेबल है। आप इन सब चीजों को पढ़ोगे ना, तो आपको वर्ल्ड को देखने का पर्सपेक्टिव भी बदल जाएगा। सही मायने में बताए तो करीबन पिछले 20 मिनट से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमें कतई फील नहीं हो रहा है कि हम एक 17 साल के लड़के से बात करें। सही में आप 17 साल के ही हो ना? बिल्कुल, एज इज जस्ट ए नंबर, राइट। मैं तो कुछ नहीं हुआ, 11 साल के उम्र में बच्चे स्टार्टअप करते हैं, करोड़ों की कंपनी खड़ी कर देते हैं, राइट। अपने यहाँ के 14 साल के वैभव ने भी कमाल कर दिया, देखे ही होंगे। बिल्कुल, एज इज जस्ट ए नंबर, राइट, एज इज जस्ट ए नंबर। अंत में आप क्या कहना चाहोगे, जो आपके जैसा जो यूथ है, जो अभी बाकी की चीज़ों में इन्वॉल्व है, उनको एक क्या छोटा सा आपके साइड से क्या मैसेज होगा? आपसे छोटों के लिए, आपके जो बड़े होंगे उनके लिए क्या छोटा सा मैसेज आपके साइड से होगा? तो मैं यूथ को यही कहना चाहूंगा कि यार देखो, आप किन सब चीजों में जा रहे हो, ये प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है, ठीक है।
और आप क्या कर रहे हो, किसी को इम्प्रेस करने में आप खुद डिप्रेस होते जा रहे हो। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में घुसते हैं। राम जी, आपके एज ग्रुप वाले लोग अभी कहीं ना कहीं गुल खिला रहे होंगे, दोस्ती महिमी बढ़ा रहे होंगे, प्यार मोहब्बत जैसे चीज़ों में घुसे होंगे। क्या आपके पीछे भी किसी लड़की का हाथ है? भाई लड़की का तो हाथ है, मेरी माँ का हाथ है। अच्छा। बट ऐसा सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। और भाई क्यों कोई मुझे डेट करेगा? हाँ। मेरे पास क्या है, मैं दिन भर कंप्यूटर में घुसा रहता हूँ, कोई क्यों डेट करेगा? क्यों नहीं करेगा? इतने स्मार्ट बंदे हो, इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हो, क्यों नहीं डेट करेगा? लाइक वही है ना कि टाइम देना पड़ता है। और मैं अपना टाइम तो अपने, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मेरा पीसी है, ठीक है, इसी टाइम देता हूँ। आपकी गर्लफ्रेंड आपके पीसी है। आजकल के टाइम में हो क्या रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स बना रहे हैं, सभी लोग बना रहे हैं। आप नहीं बना रहे हो अलग बात है, सब लोग तो बना ही रहे हैं, बना रहे हैं। बन ही नहीं रही है। बन नहीं रही है, बन जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई ना कोई तो आ जाएगा प्रपोजल, टेंशन मत। हाँ, सही है, सही है। लोग एक दूसरे में कहीं ना कहीं सिक्योर कभी कभी फील करने लगते हैं और ऐसे में बहुत सारा चीज़ होने लगता है। तो आजकल चल रहा है, जब आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करोगे तो हमें कभी कभी दिखता है कि गर्लफ्रेंड का फ़ोन को कैसे हैक करे, इंस्टाग्राम कैसे हैक करे, व्हाट्सएप कैसे हैक करे। क्या ये सब चीज़ भी होता है? क्या सही में होता है? लाइक पॉसिबल है, काफी सारे ऐसे हैकिंग टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप किसी के अकाउंट को हैक कर सकते हो। लाइक सोशल इंजीनियरिंग होती है। लाइक फिशिंग एक हैकिंग टेक्निक है जिसमें कि हम सिमिलर वेबसाइट भेजते हैं विक्टिम को। लाइक इंस्टाग्राम है, सिमिलर वेबसाइट भेजेंगे उनको और उसे लगेगा कि इंस्टाग्राम है, और वो अपना जब लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा तो वो instagram.com के पास नहीं जाएगा, वो हमारे पास आएगा उसकी डिटेल। अच्छा, तो ऐसे अकाउंट को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अच्छा। बट मैं एक एथिकल हैकर हूँ, इन सब चीजों को रिकमेंड नहीं करूंगा। मतलब और ये चीज़ हो सकता है, होता है, कॉमन है, सारी चीजें कॉमन है। उसके लिए कोई ना कोई तो लिंक चाहिए होगा, कुछ ना कुछ क्लिक करवाना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इंटरेक्शन होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ बैठे बैठे मोदी जी का अकाउंट हैक नहीं कर सकता जब तक मैं उनसे कुछ इंटरेक्शन नहीं कर पाऊँ। राइट, कोई लिंक के थ्रू, कोई नेटवर्क के थ्रू, जब तक मैं डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर पाऊँ तो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल इस वीडियो को देख रहा है, राइट, तो आपके पास स्किल है, मैं मानता हूँ। आप लेकिन इसको गलत चीज में डाल रहे हो, राइट, तो आप भले यहाँ बच जाओ बट आप बच नहीं सकते। आप कोई भी क्राइम करोगे तो कहीं ना कहीं लॉग से रिकॉर्ड हो रहा है ना, आज नहीं कल तो आप पकड़े जाओगे। आपसे कोई स्मार्ट बंदा आएगा तो आपको पकड़ ही लेगा। सच बताया तो हमें इतने देर बात करने के बाद हमें नहीं लगा कि हम एक हैकर से बात कर रहे हैं, हम एक 17 साल के लड़के से बात कर रहे हैं। सही मायने में बोले तो काफ़ी अच्छा लगा राम जी आपसे बातचीत करने के बाद। हर वो चीज़ के बारे में हमने जाना, आपको बताया, आप तक पहुँचाया। उम्मीद करते हैं कि आपको राम जी के बारे में पता चला होगा, इनके काम के बारे में पता चला होगा, इनके अंदर की वो टैलेंट के बारे में पता चला होगा और आने वाले इनके कारनामे जो होने वाले इनके बारे में पता चला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही देश तो मुकाम तक पहुंचाते जाइए और आने वाले टाइम में हम आपको उस लेवल तक देखना चाहेंगे जहां से हम नीचे से देखें और हमारा सर ठीक से पहुंच नहीं पाया और आप वहां पे खड़े हो। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे देश में ऐसे हमारे गांव के आसपास के लोग उस मुकाम के लिए सोचते हैं जहां पे लोगों का ध्यान तक नहीं जाता है। काफ़ी बढ़िया लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर आने वाले टाइम में ऐसे ही सामने से इंटरव्यू करेंगे। आपको बता दें अभी हम लोग वॉइस कॉल पे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये अपने घर पे है, हम अपने घर पे हैं और अभी हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट कहो, इंटरव्यू कहो, हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। जल्दी हम लोग सामने सामने मिलेंगे और बहुत सारे चीज़ है जो इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ कहना चाहिएगा अंत में? बिल्कुल, जो भी चीज है भारत के लिए है। आप जो भी काम करो भारत के लिए करो और माँ भारती के लिए अपना दिलो जान लगा दो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अभी तक आप इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कमेंट्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश के हमारे उस युवा की बात है जिन्होंने आज वो कारनामा किया। तो कमेंट्स में आप राम जी के बारे में क्या लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा। इनसे आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं और आने वाले टाइम में हम आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।